राहुल गांधी को तो लोग पप्पू बोलते हैं लोग। अभी हमसे एक झगड़ा कर रहे हैं। एजुकेटेड पर्सन को अगर पप्पू बोल दिया जाए, जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया है, तो फिर आप सोच सकते हैं कि क्या मानसिकता है लोगों की। जनता भी चाह रही है, सब चाह रहे हैं, बदलाव होना चाहिए 2024 में। बदलाव करके कौन किसको लाना चाहते हैं आप? इंडिया आएगी और कौन आएगी? अगले चुनाव में क्या नतीजा आएगा वो खुल के तो नहीं बता सकता मैं, लेकिन समझने वाले लोग समझ लें। खैर, यूथ तो उनसे नाराज ही है। बेरोजगारी हमेशा रहेगा, क्योंकि ये जनसंख्या पे है। जब तक जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं पास होगा तब तक ये हमेशा रहेगा, चाहे कोई भी सरकार आए, ये मुद्दा नहीं हटने का। महंगाई, बेरोजगारी, दो चीज़ का बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे देश में। वो मुद्दा 10 साल में मोदी सरकार सही नहीं कर पाया है, इसलिए आने वाले लोकसभा चुनाव में बदलाव होगा। हम तो कहेंगे कि जिंदगी भर 5 वर्ष हमरो आयु ले ले, जिये मोदी सरकार की कुछ और काम विकास होवे भारत में। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और इस वक्त हम पटना कटिहार इंटरसिटी एक्सप्रेस में सफ़र कर रहे हैं। हमारा इस सफ़र का मकसद है लोगों से ये जानना कि 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर वे क्या सोच रहे हैं, उनके मन में क्या कुछ चल रहा है। पीएम मोदी ने पिछले 10 सालों में कैसा काम किया है, पीएम मोदी का काम का आकलन आम जनता कैसे कर रही है, देश का मिजाज क्या कुछ कह रहा है 2024 को लेकर, यही जानने को हम इस ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं। तो चलिए करते हैं शुरुआत और जानते हैं सीमांचल की जनता से कि 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर वे क्या सोच रहे हैं। मोदी जी ने 10 सालों में कैसा काम किया, 2024 में चुनाव आने वाला है 4-5 महीने के बाद, तो कैसे देखते हैं, कैसा काम? तो चुनाव बताएगा, तो चुनाव बताएगा। हम आप क्या बताएंगे? हम आपको बताने से नहीं ना होगा। हम बता देंगे जीत जाएगा, हार जाएगा तो हार जाएगा। तो चुनाव आप 2 महीना के बाद, नहीं 2 महीना के बाद आप देख लीजिएगा क्या बताता है। हाँ, आप उनके काम से खुश हैं कि नहीं? खुश तो सब पार्टी से खुश हैं। हम एक पार्टी से खुश नहीं हैं। नीतीश भी हमारा बिहार का है, मोदी भी है देश का, तो खुश तो हम सबसे हैं। हम किसी से हम खुश थोड़े था रहे हैं। अब बहुमत में जो आएगा वो राजा बनेगा। हाँ, आप बताइए, आप यूथ हैं, क्या सोचते हैं? परिवर्तन होगा इस बार। मतलब परिवर्तन क्यों चाहते हैं? परिवर्तन चाहते हैं ना, देश का अर्थव्यवस्था खराब हो गया है, महंगाई बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गया है। पीएम मोदी ने पिछले 10 सालों में कैसा कामकाज किया है, कैसे आकलन करते हैं आप उनके काम का? पीएम मोदी का 10 साल कार्यकाल अच्छा था, लेकिन महंगाई, बेरोजगारी, दो चीज़ का बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे देश में। वो मुद्दा 10 साल में मोदी सरकार सही नहीं कर पाया है, इसलिए आने वाले लोकसभा चुनाव में बदलाव होगा। बदलाव होना चाहिए, 100% बदलाव होना चाहिए। बीजेपी के लोग जो कहते हैं कि यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, देश में बहुत विकास किया है, विश्व गुरु बनाने का काम किया है, देश की अर्थव्यवस्था को 5वें स्थान पे लाने का काम किया है। विकास किया है, हम भी मानते हैं विकास बहुत किया है, लेकिन 2 चीज़ों में विकास नहीं किया है। हम आम पब्लिक के लिए मेन चीज़ क्या है? खाना, रोजगार। वो ना रोजगार दे पा रहे हैं, ना खाना का जो होता है। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गया है। हमारे 2014 में 70 रुपये लीटर पेट्रोल था, अभी 100+ हो गया है। उसके बाद हम जो डेली यूज करते हैं, पेट्रोल, डीजल, सरसों का तेल, जो भी राशन यूज होता है, सबकी महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इसके लिए बदलाव होना चाहिए। पब्लिक चाह रही है, जनता भी चाह रही है, सब चाह रहे हैं, बदलाव होना चाहिए 2024 में। बदलाव करके कौन किसको लाना चाहते हैं आप? इंडिया आएगी और कौन आएगी? दूसरा कोई तीसरा पार्टी तो है नहीं हमारे देश में। एनडीए है और इंडिया है, तो इंडिया आना चाहिए। तो इंडिया में तो कहते हैं कि कोई नेता कौन है जो पता ही नहीं है। इंडिया में नेता कौन है? नीतीश कुमार है। हाँ, मोदी जी कैसा काम किए? बहुत बढ़िया आदमी है। बहुत बढ़िया। सब गरीब को जगह घर नहीं था, खपरेल के घर चूता था, वो सबको ईटा का मकान दे दिया गरीब को। अब ऐसे बढ़िया नेता तो हम जानते हैं, पैदे नहीं लिया है, दूसरा नहीं लिया है तला कि गरीब को मजबूरी देखने वाला एक नंबर नेता है। हम तो कहेंगे कि जिंदगी भर 5 वर्ष हमरो आयु ले ले, जिये मोदी सरकार की कुछ और काम विकास होवे भारत के। ये कहते कि सिर्फ हिंदू मुसलमान करते हैं। वो सब हिंदू के मुसलमान के लिए फायदा किया है। लड़की को शादी करके तलाक 3 बार बोल देता था तो उसको छोटा छोटी हो जाता था। वो इज्जत को ख्याल देखते हुए
कि किसी को लड़की को साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, चाहे कोई बरन होवे। वो तलाक को ख़त्म किया, इज्जत को ध्यान दिया लालू आज नीतीश। मनमानी करते हैं मोदी जी, मनमानी। मोदी सरकार कुछ नहीं किया, एक नंबर काम किए हैं। जो भी किए हैं हिंदू मुस्लिम वो नहीं देखे हैं। ये बताइए कि एक नंबर काम किए तो कौन सा काम अच्छा लग रहा है आपको? सब गरीब आदमी को रहने का घर नहीं था, उसको घर बन गया। और इसके अलावा मुसलमान को बेटी को शादी करके तलाक कह के 3 बार छोड़ देता था, उसको जिंदगी बर्बाद हो जाता था। और सब काम किए। बिहार में रोड वोड नहीं था, रोड वोड का सगरो बन गया। अब इससे बड़का क्या काम करेगा? नीतीश जी बताएं कि मोदी जी? हम वहाँ से फंड पास होगा तब न बनावेंगे। ये बताइए कि 10 साल मोदी जी के होने जा रहे हैं, तो कैसा काम किया उन्होंने 10 सालों में? देखिए, राष्ट्र स्तर पर उनका काम बहुत अच्छा है, सराहनीय काम है, क्योंकि उनकी जो कूटनीति जो रिश्ते हैं और विदेशों की नीति बहुत अच्छा है। आज गल्फ कंट्री से हमारा रिलेशन बहुत अच्छा है। बाकी आज हमारी जो इंडियन की जो गुडविल है फॉरेन में बहुत अच्छी हो गई है। तो बाकी जो हमारे ज़मीनी स्तर पर जो काम है, तो हमारा शिक्षा का जो स्तर है ना, उनको थोड़ा और बढ़ावा देते हैं तो बेटर होता है। ठीक है, बाकी जो काम है वो संतोषजनक है। 2024 में फिर मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल फुल सपोर्ट, आई विल फुल सपोर्ट मोदी। देश में महंगाई, बेरोजगारी, ये सब का महंगाई बेरोजगारी हमेशा रहेगा, क्योंकि ये जनसंख्या पे है। जब तक जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं पास होगा तब तक ये हमेशा रहेगा, चाहे कोई भी सरकार आए, ये मुद्दा नहीं हटने का। मोदी जी तो कड़े फैसले लेने वाले प्रधानमंत्री के तौर पे जाने जाते हैं। कड़े फैसले लेने वाले प्रधानमंत्री के तौर पे जाने जाते हैं, तो जनसंख्या पे नियंत्रण करवा देना चाहिए, फैसले ले लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल लेना चाहिए, लेकिन क्या होता है कि हमारा लोकतंत्र पे चलता है, तो ये दोनों संविधान के अकॉर्डिंग जो रूल होते हैं, विधानसभा वगैरह, वहाँ से अगर कानून पास होगा तो ही ये होगा। कैसे देखते हैं पीएम मोदी के कामकाज को? 10 साल होने जा रहे हैं, तो 10 सालों में उन्होंने कैसा काम किया? काम तो हर तरीके से उन्होंने किया है, लेकिन अभी के तौर से अगर देखा जाए तो 2 चीज़ बहुत ही डामाडोल है। एक तो पहले शिक्षा की व्यवस्था है और दूसरा हेल्थ सेक्टर। हेल्थ में बहुत कमी है, डॉक्टर्स बहुत कम है, आम जनता मर रही है। ठीक है, और बहुत सारी परेशानियों से जूझ रहा है लोग। ट्रेन में भी उसी तरीके से व्यवस्था सही नहीं है। तो चीज़ें सिर्फ इन द रिटन है, लेकिन जनता के हाथ में जो आया है वो सब दिख रहा है। तो अगले चुनाव में क्या नतीजा आएगा वो खुल के तो नहीं बता सकता मैं, लेकिन समझने वाले लोग समझ लें। खैर, यूथ तो उनसे नाराज़ ही है मेरे हिसाब से। वो तो वंदे भारत चला रहे हैं, आप कह रहे हैं ट्रेन की स्थिति डवाडोल है। वंदे भारत वंदे भारत में कौन से लोग बैठ रहे हैं? आम जनता के लिए है। टिकट का रेट देखिए ना, कोई आम जनता चढ़ सकता है वंदे भारत में? रहने को तो 5 स्टार होटल भी है, कितने लोग जाके रहते हैं? मोदी ने कहा था कि हम चप्पल पहनने वाले को प्लेन पे चढ़ा देंगे, तो वो वंदे भारत चढ़ा रहे हैं। कहीं 2000 रुपये में फ़्लाइट का टिकट दिख जाए तो मुझे भी बता दो आप। कहीं 2000 रुपये में फ़्लाइट का टिकट दिख जाए तो बता दो आप। पॉसिबल नहीं है सर। मुंह से बोलना और करके दिखाना, दोनों में आसमान ज़मीन का अंतर है। थोड़ा सा ये है कि करने में दिक्कत तो आएगी, चीज़ें पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन बिना किए हुए कह देना ये बहुत दर्दनीय बात है। तो मेरे हिसाब से तो बेटर नहीं है। यशस्वी प्रधानमंत्री नहीं है। प्रधानमंत्री के तौर पे अभी तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जो भी हो इस बार बदलाव होना चाहिए मेरे हिसाब से। बदलाव अगर होता है तो वो कौन सा नेता है, वो कौन सी पार्टी है जिसे आप देखते हैं कि वो जो है फाइट दे सकता है? इंडिया गठबंधन से उम्मीद है? गठबंधन से तो उम्मीद नहीं है जिस तरीके से हो रहा है, लेकिन एज ए यूथ अगर राहुल गांधी में भी कुछ कर सके तो ज़्यादा बेटर होगा, एज ए एजुकेशनल तौर पे अगर देखा जाए तो। राहुल गांधी को तो लोग पप्पू बोलते हैं। लोग अभी हमसे झगड़ा कर रहे हैं। एजुकेटेड पर्सन को अगर पप्पू बोल दिया जाए, जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया है, तो फिर आप सोच सकते हैं कि क्या मानसिकता है लोगों की। खैर, लोगों का अपना मत है, जो कुछ भी बोले, लेकिन मैं अपने तरीके से समझता हूँ कि वो इस लायक है कि कर सकते हैं। मोदी जी कैसे लगते हैं आपको? ठीक है। ठीक है। कैसा काम किए 10 सालों में? ठीक है, मिला जुला के ठीक है किया। मतलब जो आपके परिवार में लोग हैं, बच्चे हैं, उनको रोजगार वगैरह मिला? रोजगार मिला या नहीं मिला, लेकिन सही है, जो भी कर रहे हैं दूसरे के लिए करते हैं, अपना तो कोई है नहीं उनको। है उनको, मोदी जी को कोई अपना नहीं ना है।
मोदी जी के कैसे नहीं है? माता है, पिता है, माता जी का भी डेथ, पिताजी तो गुजर गई ना। हम्म। परिवार तो है ना। परिवार है लेकिन दूसरे को देखते हैं, अपना तो नहीं कुछ देख पाए। इसीलिए अच्छे हैं, मतलब जो कोई नहीं है तो इसीलिए अच्छे हैं। ये कोई बात हुआ? हाँ? ये कोई बात नहीं हुआ। अच्छे तरीका से चलाते हैं, हम लोग को अच्छा लग रहा है। नीतीश जी से ज़्यादा अच्छे हैं। नीतीश जी से ज़्यादा अच्छा है। ज़्यादा अच्छा। महंगाई ये सब है कि नहीं? महंगाई तो है, तो नीतीश जी महंगाई नहीं किए हैं क्या? नीतीश जी तुम भी महंगाई में है। मोदी जी ने 10 सालों में कैसा काम किया? अच्छा काम किया, बहुत ही अच्छा काम किया। हाँ, और हम चाहेंगे कि अगली बार वो आए फिर 24 में। हाँ, अच्छा काम में, जनहित में 5 अच्छे काम कौन कौन से अच्छे लगते हैं आपको? बता रहे हैं आपको। धारा 370 हमारे देश पर एक कोड़ बना हुआ था, वो ख़त्म किया उन्होंने। हाँ, और सब जो सामाजिक योजनाएं हैं, जैसे मान लीजिए बैंक अकाउंट का जो है, उसके बाद आपका उज्ज्वला योजना में सबको मिला। अभी शौचालय में सबको शौचालय मिला। ये सब योजनाएं हैं, अच्छी योजनाएं हैं और सबको मिल रहा है। ऐसा बात नहीं है कि छोटा बड़ा कुछ भेदभाव हो रहा है, सबको मिल रहा है। इस वजह से अच्छा काम किया। शौचालय के लिए इतने पैसे मिलते हैं कि मतलब एक अच्छा ठीक ठाक शौचालय बन सके? देखिए, वो तो बाहर, अभी जो आप गांव लेवल में जाएंगे तो लोग बाहर रोड के किनारे सड़क पे करते थे। अभी के स्थिति में जो आया है, अभी इस वजह से थोड़ा सफाई बढ़ चुका है। ऐसा बात नहीं है, छोटा ही शौचालय बन रहा है, गरीब लोग छोटा ही बना रहे हैं, लेकिन अच्छा बना रहे हैं। कम से कम सफाई में आया है, ये दिखा है। ये आज तक किसी को ना दिखा कि ये भी काम है, लेकिन उन्होंने आकर के ये दिखाया लोगों को, हाँ, कि ये भी काम है, इसको भी किया जा सकता है। और इससे सफाई रहने से लोग बीमार कम पड़ेंगे। हाँ, लोगों को अपना अधिकार भी पता चलेगा। मोदी जी ने बहुत सारे वादे भी किए थे, कहा था कि 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार देंगे, तो कैसे देखते हैं रोजगार के? देखिए, बहुत सारे लोगों को रोजगार मिला है। और रोजगार कहने का मतलब, आज मान के चलिए, रोज एक रिक्शा वाला था, वो अपने शरीर से खट के रिक्शा चलाता था। आज एक छोटा सा जो बैटरी बैकअप गाड़ी आई है, हम देख रहे हैं अच्छा लोग उससे कमा रहे हैं। हम लोगों के गांव में एक भी नहीं था, रिक्शा चलाने वाला एक भी नहीं था। वो अपने आप को, जो लड़का लोग था, वैसे घूम के टाइम पास करता था। लेकिन आज आ जाने से वो क्या हुआ है, एक टोटो निकाल लिया है। एक घर में 3 भाई है, 3 को टोटो निकाल के 10 रुपये तो अर्न करता है वो अपना। 10 रुपये तो कमा के लाता है घर में। हाँ, किस्त पे ही लेता है, लेकिन वो 10 रुपये अर्न करके उसको भी चुकाता है। उससे कमा करके कुछ लोग ऐसा है कि दूसरी गाड़ी खरीद लिए हैं। हाँ, बैटरी वाला जो ये ऑटो आया है, वो लोग खरीद करके चला रहे हैं, कमा रहे हैं सब कुछ। महंगाई है कि नहीं देश में? हमारे समझ से नहीं है। कैसे देखते हैं आप उनके 10 साल के कामकाज को? खुश हैं, ना खुश हैं? कुछ खुश हैं, कुछ नाखुश भी हैं। कुछ योजनाएं उनकी जो है, जो कि विफल भी हुई हैं, लेकिन बहुत सारी योजनाएं ऐसी हैं जो कि बहुत अच्छे तरीके से सफल हुई हैं। जैसे आपने अभी भी कहा, रोजगार, 2 करोड़ रोजगार देना, बोलना और देना, पटल फैलाना उस योजनाओं को, ये बहुत आसान नहीं होता। उसमें कुछ आम नागरिकों की भी जिम्मेवारी होती है। जैसे कि अगर मान के चला जाए, हम एक परिवार हैं, हम, हमारी पत्नी, हमारे 1 बच्चे हों, तो रोजगार उनको कहीं ना कहीं मिल सकता है। अगर हमारे 20 बच्चे हों तो उनको कितने लोगों को रोजगार देना होगा? 20 लोगों को रोजगार देना होगा। क्या यह संभव है? तो ये हमारी भी जिम्मेवारी बनती है कि हम ये परिवार जो बढ़ रहा है, इसकी गति को कम करें। रोजगार अवश्य मिलेगा। अभी सोच कर देखा जाए, आज़ादी के समय में हमारे देश का जनसंख्या कितना था, आज कितना है? उस समय में रोजगार क्या था, कितना? देश में परिवर्तन की जरूरत है कि नहीं? हाँ, बिल्कुल, देश में परिवर्तन की जरूरत है। देश परिवर्तित हो भी रहा है, धीरे धीरे लोग समझदार हो रहे हैं। 2024 में परिवर्तन की जरूरत है कि नहीं? 2024 में अभी तक तो लग रहा है कि जो परिवर्तन हुआ वो एक अभूतपूर्व परिवर्तन था। 2014 में जो एक परिवर्तन हुआ वो एक अभूतपूर्व परिवर्तन था। और मुझे नहीं लगता कि अभी और समय देना चाहिए। जितने भी जन नागरिक हैं उनको कुछ और समय मोदी जी को देना चाहिए।